प्यारे बच्चों, आपको कल बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पढ़ाया था। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं ये आपको और उसके उद्देश्य बताए थे। फिर से आप सुने रिवीजन के तौर पर। किसी नदी पर बांध बनाकर जहां एक साथ कई उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं उन्हें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। इनके प्रमुख उद्देश्य बताए थे: जल विद्युत का निर्माण करना, मत्स्य पालन करना, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण एवं विकास करना, असिंचित क्षेत्रों को सिंचित बनाना, पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना, शहरों में नगरों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना, मत्स्य पालन करना, वनों का विकास, पर्यावरण का विकास करना, प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करना आदि इसके प्रमुख उद्देश्य पाए जाते हैं। कि पुस्तक के अनुसार क्या है देखते चलें। मैंने ये बात तो इतनी बताई। कहते हैं स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंध पर आधारित परियोजनाओं को देश को विकास और समृद्धि के मार्ग पर ले जाने वाले कारक के रूप में समझा गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के तीर्थ कहा था, तीर्थ एवं मंदिर कहा था। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के कारण कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण एवं नागरिक अर्थव्यवस्था का समन्वित विकास होगा। उपयुक्त दृष्टिकोण के कारण भी थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं व बाढ़ कई नकारात्मक कारणों से विरोध का विषय बन गए हैं। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण तलछट का बहाव अवरुद्ध या कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में अत्यधिक तलछट जलाशय की तली में जमा होता रहता है। इसके कारण नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी के जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं हेतु बनाए गए बांध नदियों को कई टुकड़ों में विभक्त कर देते हैं। इसके कारण अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदानों में बनाए जाने वाले जलाशयों के द्वारा वहाँ विद्यमान वनस्पति और मिट्टी जल में डूब जाती है, जिसके कारण अत्यधिक क्षति होती है। स्थानीय लोगों का विस्थापन एवं बाढ़ में वृद्धि। बहुउद्देशीय परियोजना बड़े बांध, नए सामाजिक आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के बृहद स्तर पर विस्थापित होने के कारण हो रहा है। प्रायः स्थानीय लोगों को राष्ट्र हित में अपनी भूमि एवं आजीविका का त्याग करना पड़ता है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर उठाई गई अधिकांश आपत्तियां उनके उद्देश्यों में असफल हो जाने पर है। यह विभिन्न बात है कि जिन बांधों का निर्माण बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है, उन जलाशयों में तलछट के जमा हो जाने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की स्थिति में तो बड़े बांध भी अनेक बार बाढ़ नियंत्रण में असफल ही रहते हैं। उदाहरण के लिए सन 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों द्वारा छोड़े गए जल के कारण बाढ़ की स्थिति और भी भयानक हो गई है। ऐसी बाढ़ से न केवल जान माल का नुकसान हुआ है, बल्कि मृदा अपरदन भी अत्यधिक मात्रा में हुआ है या वृद्धि हुई है। मृदा का लवणीय व निम्नीकरण। बहुउद्देशीय परियोजनाओं द्वारा फसलों के अत्यधिक पानी लगाने से अनेक क्षेत्रों में फसल प्रारूप में अत्यधिक परिवर्तन हो रहा है। इन क्षेत्रों में किसान जल गहन व वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं में लवणीकरण जैसी गंभीर परिस्थिति एवं समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। बांधों के जलाशय तलछट जमा होने का अर्थ ये भी है कि यह तलछट जो एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदान तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ जाती है। अब देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन कब कहाँ कैसे चलाया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक
कहते हैं एक गैर सरकारी संगठन NGO जो जनजाति लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। मूल रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबे जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया है। लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। विस्थापन का शोक स्वीकार किया या विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार में से मालामाल हो जाएंगे। प्रायः हिंद के उत्तर जीवियों ने ये हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया है, परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद जब उनकी आजीविका और अत्यधिक जोखिमपूर्ण हो गई है, पूछते जा रहे हैं हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया। स्रोत SP शर्मा, बेली ऑफ द रिवर, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर डेवलपमेंट इन नर्मदा वैली। मतलब ये अपने विचार रखे हैं इन लोगों ने 1995 में। अब इससे भूकंप की भी स्थिति उत्पन्न होती है। भूकंप, जल से होने वाली बीमारियां, विवादों में वृद्धि। कहते हैं जब जल वृद्धि ये बांध बनाए जाते हैं तो क्या होता है, मानते हैं कुछ लोग कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना वृद्धि हो जाती है। इसके अतिरिक्त लगातार अत्यधिक जल के एकत्रित होने के कारण जल से होने वाली बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और जल प्रदूषण में वृद्धि हो जाती है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के परिणामस्वरूप संपन्न भूमि मालिकों एवं निर्धन भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ गई है, जिससे सामाजिक परिदृश्य बदल गया है। बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग एवं लाभ प्राप्त करने वालों के बीच संघर्ष का कारण बनते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन से सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों से अधिक जलापूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतर आए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत एवं लाभ के बंटवारे को लेकर भी अंतर्जातीय विवाद की स्थिति बनी हुई है। अब देखिए सरदार सरोवर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध गुजरात के नर्मदा नदी में बनाया गया है। ये भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है। इस परियोजना में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सम्मिलित हैं। ये परियोजना गुजरात के 9,490 गाँवों को तथा 173 कस्बों को आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ राजस्थान के 124 सूखाग्रस्त गाँवों को मरुस्थलीय भागों की जल की आवश्यकता पूरी करेगी। कृष्णा कावेरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना नदी पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा में परिवर्तित कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई है। इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी से निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब अंतर राज्य जल विवादों की समस्या, गढ़ना गोदावरी जल विवाद, कावेरी जल विवाद, रावी व्यास जल विवाद, ये बने हुए हैं, आपके सामने पढ़ सकते हैं। और वर्षा जल संग्रहण के बारे में कल बताएंगे। वैसे मैंने संक्षेप में जानकारी दी है, इतना पढ़ के आइए। वर्षा जल संग्रहण क्या है, अर्थात बताने को अभी बता दे रहा हूँ। वर्षा जल संग्रहण वर्षा के पानी को तालाबों में एकत्रित करना अथवा जो छतों पानी हो रिचार्ज के माध्यम से भूगर्भ में जल की वृद्धि करना, जल में वृद्धि, भूगर्भ या भूमिगत जल में वृद्धि करना, ये आपका वर्षा का जल संग्रहण है। और इससे तो होता ही है। और अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं, उनके जड़ों के माध्यम से वर्षा के जल के संग्रहण में वृद्धि होगी और भूमिगत जल में भी वृद्धि होगी। तो ये पाठ इतना पढ़ के आइए। धन्यवाद।